सुप्रभात छात्रों। अब मैं रैदास पद के संबंधित पहला पद जो है उसका भाव आपको विस्तार से समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, समझिए। पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। इस पद के संबंधित शब्दार्थ मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े होंगे। अब मैं इसका भाव विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। राम का नाम लेने की यह जो लत का मतलब आदत मुझे लग गई है, वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि इससे बेहतर कोई नाम है ही नहीं। मने कवि रैदास इस पद में कह रहे हैं कि हे भगवान, तुम्हारा राम मंत्र जो है उसको, राम नाम जो है उसको मैं हर दिन जप रहा हूँ। उसको बोलना या जपना मुझे आदत लग गई है, वह कभी नहीं छूटेगी। मैं उसे बोलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इससे कोई बेहतर नाम है ही नहीं। बेहतर का मतलब बेटर। माने आपको मालूम है, राम राम उच्चारण करने से, उच्चारण करने से हमारा मुंह खुलता है, माँ अक्षर उच्चारण करने से मुंह बंद हो जाता है। सो मुंह खोलने और मुंह बंद होने के बीच में क्या होता है मालूम है? जब हम मुंह खोलते हैं तब हम जो पाप कर्म कर चुके थे ये सब बाहर आ जाते हैं। जब म अक्षर उच्चारण करते हैं, बाहर आए हुए पाप कर्म जो है फिर मुंह के अंदर प्रवेश नहीं करते। राम मंत्र का मतलब वही है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कह रहे, हे भगवान, हर दिन मैं राम मंत्र को उच्चारण कर रहा हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, क्योंकि वो तो मुझे जीवन में आदत पड़ गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास करे, हे मेरे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी हूँ। चंदन के कण कण में जो सुगंध होती है वह उसके संसर्ग से मुझे जल में भी बस गई है, समाहित हो गई है। भला कौन नहीं जानता कि जल तो गंधहीन होता है, मगर जब कभी चंदन का जरा जरा भी अंश उसमें मिल जाता है तो वह सुगंधित होने का गौरव पा जाता है। बच्चे, आपको मालूम है, चंदन माने सुगंधित पदार्थ है। वह एक पाउडर है, उसमें गंध है। सुगंध मीन्स अच्छी गंध देता है। जब चंदन में हम पानी मिलाते हैं तब उस चंदन का जो सुगंध है वो पानी में भी आ जाता है। पानी के मिलन से चंदन सुगंधित होता है। माने यह पानी असलियत में गंध देने वाली चीज नहीं है।
जब चंदन मिलाने से चंदन का खन खन का जो सुगंध है वो पानी में भी मिलित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कवि, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे भगवान तुम चंदन के समान है तो मैं पानी के समान हूँ। जाकि अंग अंग बास समानी, अंग अंग मीन्स हर एक हिस्सा हर एक बाग, बास समानी, बास माने यहाँ गंध सम जाता है, माने पानी में भी वो गंध आ जाता है। चंदन में जो गंध है सुगंध, वो सुगंध तो पानी मिलने से पानी में भी वो गंध आ जाता है। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंदु चकोरा। हे मेरे आराध्य, आराध्य का मतलब जिस भगवान को हम पूजा करते हैं उस भगवान को आराध्य बोलते हैं। तुम बरखा के पानी से भरे घने बादल हो और मैं मोर हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी ओर ठीक उसी तरह निहारता रहता हूँ जैसे चंद्रमा का प्रेमी चकोर उसे निरखता रहता है। अब भला यह कौन नहीं जानता कि मोर को नृत्य का, अपना हुनर दिखाने का, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का अवसर तभी मिलता है जब आसमान घने बादलों से घिर जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे भगवान तुम बादल के समान बनो, मैं मोर बनूंगा, जैसे चितवत चंदु चकोरा। सो चकोर पक्षी जो है उसके समान, चितवत चंद चकोरा, यह मैं तुम्हारी ओर ठीक उसी तरह निहारता रहता हूँ जैसे चंद्रमा का प्रेमी चकोर उसे निरखता रहता है। चकोर पक्षी तो चंद्रमा के लिए देखता रहता है। अब भला यह कौन नहीं जानता मोर के नृत्य का, अपना हुनर दिखाने का। जब आसमान में बादल छा जाते हैं तब मोर तो अपना नृत्य दिखाने की इच्छा व्यक्त करता है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का अवसर तभी मिलता है जब आसमान घने बादलों से गिर जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। हे मेरे अंतर्यामी, अंतर्यामी मीन्स कौन है यहाँ भगवान, क्योंकि भक्त के हृदय में कौन रहता है, भगवान रहता है, उसी को अंतर्यामी बोलते। हे भगवान तुम दीपक हो और मैं उसमें लगी हुई बत्ती हूँ। सो भगवान किसके समान है, दीपक के समान है। भक्त किसके समान है, बत्ती के समान है। हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं ना, दिया जलाते समय वो दीपक तो भगवान है, बत्ती जो है वो तो भक्त है। वो तुम ही हो जो मुझ में रात दिन प्रकाश बनकर उजियारा कर रहे हो। दिन रात क्या होता है, बत्ती को जलाने से दिन रात वो जलता रहता है। दिए में जो तेल है उस तेल के तो बत्ती में प्रवेश करता है, बत्ती तो दिन रात जलता रहता है। वो प्रकाश देने वाले कोई और नहीं है, भगवान आप ही है। आपकी वजह से बत्ती तो जलता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे भगवान तुम दीपक के समान है तो मैं बत्ती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरई दिन राती, दिन रात प्रकाशित होने वाले बत्ती को आप ही जीवन प्रदान करते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। हे तेजस्वी, तेजस्वी किसे कहते हैं, भगवान को कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष है तो ज़्यादा समय हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका जो रूप है बहुत तेज होता है और प्रकाशित होता है। तुम मोती के समान हो और मैं धागे के समान। हे भगवान तुम मोती है तो मैं मोतियों को चढ़ाने वाले धागा हूँ। मुझ धागे में तुम्हारा पिरोया जाना मेरे लिए वैसे ही सौभाग्य की बात है। धागा तो कौन है, भक्त है। धागे में किसको चढ़ाते हैं, मोतियों को चढ़ाते हैं। और धागे में मोतियों चढ़ाने से वो धागा तो नसीब वाली है, क्योंकि उसको तो सौभाग्य है।
जैसे सोने के साथ सुहागे का भी मिलना जो सोने की सही परख कराने में सहायक होता है। सोने के साथ आपको मालूम है धागे में भी मोतियां चढ़ा सकते हैं और सोने में भी मोतियां चढ़ा सकते हैं। सोने के साथ सुहागे का भी मिलाना जो सोने की सही परख, सोना जो है उसकी सही परख कब मालूम पड़ जाता है? जब वह पदार्थ के रूप में रहता है उस समय नहीं, जब उसे कोई चीज़ बनाकर उस चीज़ में मोतियां वगैरह चढ़ाने से तब सोने का जो परख है उसे तो मालूम पड़ जाता है। आप तो सोने के परख कराने में भी सहायक होता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे भगवान तुम मोती के समान है तो हम लोग धागे के समान हैं। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, मोतियों को सोने में जड़ाने से और अच्छा दिखता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रई दासा। हे कृपा निधान, हे भगवान तुम मालिक हो और मैं तुम्हारे नौकर के समान हूँ, मैं तुम्हारे नौकर के समान हूँ। सो जैसे कोई नौकर अपने मालिक की सेवा टहल करता है, मीन्स सेवा करता रहता है। मालिक को नौकर क्या करता है? हमेशा सेवा करता रहता है। यह रैदास उसी तरह आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। ये भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। यह तो विस्तार से इसका भाव है। फिर एक बार मैं संक्षेप में इसका भाव समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस पाठ में शामिल पहले पद में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। भक्त तो भगवान से अपनी तुलना की है। वो स्वीकार करते हैं कि उनका प्रभु चंदन है तो वे स्वयं पानी हैं, इसीलिए उनके अंग अंग में उसकी गंध समाई गई हुई है। उनका प्रभु वर्षा से भरा घना बादल है तो वे स्वयं मोर है। वे उसकी ओर ठीक उसी तरह निहार रहे हैं जैसे चकोर बादलों को निहारता है। उनका प्रभु दीपक है तो वे स्वयं बाती है जो उससे हासिल प्रकाश के सहारे दिन रात जल रही है। हासिल का मतलब प्राप्त। उनका प्रभु यदि मोती है तो वे वह धागा है जिसमें वह मोती पिरोया हुआ है। उनका यह मेल सोने में सुहागे की तरह है। उनका प्रभु स्वामी है तो वे उसके दास है और वे एक दास की भांति पूरे समर्पण भाव से उनकी भक्ति में तल्लीन है। रैदास के प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, वरन उनके हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। समझे छात्र? आप अच्छी तरह सुनकर समझिए। धन्यवाद।